और कल आपने बोला नहीं कि जो खाने के लिए रसलीन होकर करना होता है, इसका ये न्याय का विचार रसलीन होकर करना चाहिए। तो भाई मुझे क्या ख्याल था मेरा कि रसलीन होकर यानी क्या, तो मैं सुख और आनंद से लबालब भरा हूँ और मेरे में 3 लोग जाने की शक्ति है, मैं ऐसा वैभवशाली हूँ। वो ऐसा ही वो रसलीन यानी वो ऐसी बात हो कि ऐसा विचार करके जैसे स्वस्थ आदमी को भूख लगती है ऐसा, वो खाने के प्रति जैसे छटपटाता है, आतुर होता है, ऐसी आतुरता, इसका नाम रसलीनता। गरज होनी चाहिए। गरज पहले उसके रस को तो जाने, तब लीनता होगी। तो उसमें कोई रस है ऐसा जाने तो, विलक्षण माधुर्य है, विलक्षण मधुरता है, ऐसे सारे शब्द जिनवाणी में आए हैं शुद्धात्मा के लिए। मधुर है, मधुर स्वाद वाला, क्योंकि इसको मीठा पसंद है ना, तो आचार्य भी वो शब्द लाते हैं कि तुझे मीठा चाहिए तो है उसमें मीठापन, लेकिन अलग प्रकार का, सारे जगत से अलग प्रकार का, विलक्षण प्रकार का। वो शब्द विलक्षणता में तो मन जाता है, और विलक्षण प्रकार का इससे भी सुंदर और कभी क्षीण नहीं होने वाला, ये तो क्षीण हो जाता है, चला जाता है, नष्ट हो जाता है, दुख देकर जाता है, इसके स्थान पर रख कर जाता है किसी को। संसार का जो रस है, सुख है, वो तो दुख को रख कर जाता है, और वो सुख जो उत्पन्न होता है तो वो अनंत हो जाता है, वो अपना स्थान किसी को देता ही नहीं। समय सार की 12वीं गाथा में शीत उष्ण का स्वाद तो कुंतल का है, लेकिन उसको जानने वाला ज्ञान मेरा है। साथ में राग द्वेष तो कुंतल के हैं और उसको जानने वाला ज्ञान मेरा है, ऐसा। हाँ, ऐसा है। ज्ञान तो ज्ञान मेरा और मैं, ऐसा विपना है क्या? विपना नहीं, असल में अधिकार का नाम कर्ता कर्म। हाँ जी। इसीलिए वो भाषा लानी पड़ी। मेरा कर्म ज्ञान है, बराबर। शीत और उष्ण को जानना, जानना मेरा कर्म है। शीत और उष्ण होना ये मेरा कर्म नहीं। तो मैं करता और ज्ञान मेरा कर्म, ऐसा पहले विकल्प में हुआ एक, बराबर। बस फिर विकल्प तोड़कर मैं ज्ञायक, वो भूमिका आती है। इसके बाद विकल्प, इसका ज्ञान इतना सूक्ष्म होता है कि वो जानता है कि ये तो विकल्प है, और अभी जो अनूठा स्वाद उत्पन्न होने वाला है वो हुआ नहीं, इसलिए अभी विकल्प ऐसा ही है। बराबर। हाँ, जिस समय अपूर्व और विलक्षण स्वाद पैदा होता है उस समय जान लेता है कि अब विकल्प नहीं, अब स्वाद आ गया। उस स्वाद को तू ही जानेगा, तू ही चखेगा, और से पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरी स्वाद आया या नहीं आया। मैं आज ऐसा ध्यान में बैठा और मुझे आनंद तो आया, लेकिन आनंद आया कि नहीं तो किससे पूछता है? मैं ये खा रहा हूँ तो मुझे ये स्वाद आ रहा है, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पास में बैठे वाले से पूछता है। तो ऐसा इसको नहीं आया, जो किसी से पूछता है उसको हुआ ही नहीं, क्यों? वो अत्यंत अपूर्व और विलक्षण है ना, इसलिए स्वयं जान लेता है कि ऐसा स्वाद आज तक पहले कभी आया नहीं, सब जान लेता है। तो कितना सूक्ष्म हुआ ज्ञान, कि सूक्ष्माति सूक्ष्म विकल्प हो तब भी ये जान लेता है कि अभी वो स्वाद नहीं आया। अभी तो वही चल रही है बात, अपूर्व स्वाद नहीं आया अभी। हालांकि पहले अनादि से कभी नहीं स्वाद लिया होने पर भी वो ज्ञान जान लेता है, तभी तो जानता है कि जिनका स्वाद लिया उनसे ये विलक्षण है। बराबर। तभी जानता है, पहले ले लिया होता तब तो पुनः स्मरण होता, बराबर, लेकिन पहले लिया नहीं
तो इसलिए वहाँ पर समानांतर हो जाता है ना, कंपैरिजन हो जाता है वहाँ पर। बराबर। तो उससे ये विचित्र प्रकार का, विलक्षण प्रकार का, अपूर्व है। कुछ पहले कभी आया ही नहीं ऐसा स्वाद। ख्याल में आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। जिसका नाम अनुभव है, इसका नाम अनुभव है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। जैसे यूं ही यहाँ लौकिक में ही लें कि यहाँ जैसे अपन रोटी सब्जी और जो भी व्यंजन है वो खाते हैं और देवों के अमृत झरता है, तो वो इतना तो अंतर जानते हैं ना कि ऐसा तो हमने मनुष्य जीवन में खाया ही नहीं। बराबर। ऐसा स्वाद आया ही नहीं। बराबर। इतना जानते हैं ना, देव के नहीं जानते। महास्वादिष्ट होता है वो अमृत जो झरता है, लेकिन है पुद्गल। और ये जो अमृत है ये चैतन्य है।